अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 21 से 27 अप्रैल 2014 के अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉन। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा ज़ोहल तमाम मजाजे के 11वें घर में रुजत की हालत में रहते हो आपकी ख्वाहिशात की तकमील जो है उसको डिले कर सकता है, उसमें ताखीर का सबब बन सकता है। जबकि हल्का अहबाब की तरफ से जो मसाइल पैदा किए जाने का अंदेशा है उसकी वजह से आपको ज्यादा वरीड कर सकता है, इसलिए एहतियात से काम लीजिएगा। 24 अप्रैल तक 1 मई शर्फ मुश्तरी की वजह से आपकी अज़वाजी जिंदगी में खुशहाली के अलावा मुश्तरका मफादात के अमूर जो है वो भी आपके लिए मुनाफा बख्श साबित हो सकेंगे। जबकि मौजूदा हालात में मुस्बत तब्दीलियां रूनुमा हो सकेंगी। बाज गैर शादीशुदा अफराद के मुकद्दर भी खुल जाएंगे, नसीब कुशाई मुमकिन हो सकेगी, यकीनन उनकी शादी के मामला आगे बढ़ सकेंगे। 25 और 26 अप्रैल को जोहरा जोहल तस्लीस जो है आपकी जिंदगी में राहत और खुशी ला सकेगी। जबकि मौजूदा हालात खुशगवार होने के अलावा इनमें मुस्बत तब्दीलियां भी रूनुमा हो सकेंगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 अप्रैल को अपनी पोजीशन को मजीद मजबूत बनाने के मंसूबे बना सकेंगे, लेकिन आपके माली मामलात एहतियात तलब रहेंगे। 22 अप्रैल को मुलाजिम पेशा अफराद का हुकाम बाला से ताउन जो है उन्हें फायदा बख्श सकेगा। 23 अप्रैल को ज्यादा वक्त दोस्तों के साथ गुजर सकेगा, लेकिन फजूल खर्चे से भी आपको गुरेज करना होगा। 24 अप्रैल को फजूल किस्म के लोगों से खास एहतियात की जरूरत जो है वो पेश आ सकती है। 25 अप्रैल को बाज नए दोस्त हल्का अहबाब में दाखिल हो सकते हैं, जबकि रफाही कामों में आपकी दिलचस्पी मजीद बढ़ सकती है। 26 अप्रैल को मजहबी उलमा वगैरह की महफिल में शिरकत के मौके मुयसर आ सकेंगे और इन उमूर में दिलचस्पी भी बढ़ सकेगी। 27 अप्रैल को आपकी रोशन ख्याली में इजाफा हो सकेगा। आप काफी हद तक अपने आप को मॉडर्न कर सकेंगे या जो मॉडर्न बना के दूसरों के सामने एक इमेज है उसको बिल्डअप करने में भी कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के हामिद दिन है वो 21, 23 और 25 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिद दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज दलो इक्वेरियस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा ज़ोहल तमाम बददुस्मा में रुजत की हालत में रहते हो आपके मौजूदा अहम कारोबारी उमूर में बुजुर्गों की शमूलियत को यकीनी बनाकर ही कामयाबी का हसूल मुमकिन बना सकेगा। जबकि आपका ज़ैलिया यूरेनस तमाम मजाजे के तीसरे घर में शम्स के हमरा मौजूद होगा। इस दौरान तयशुदा कोई सफर आपके लिए वसीला जफर साबित हो सकता है, आपकी कामयाबियों का रास्ता खोल सकता है। 20 और 21 अप्रैल को मुश्तरी यूरेनस तरबी के जरिए असर माजी के मसाइल सर उभार सकेंगे, जबकि नए जो तजर्बात हैं उनमें दिलचस्पी लेकर आप अपने पुराने हालात से खुद को बचा सकेंगे। 25 और 26 अप्रैल को जोहरा जोहल तस्लीस की वजह से आपके हालात में खुशगवार तब्दीली आ सकेगी, जबकि आपके लिए डिप्लोमेटिक रास्ता जो है मसलत अंदेशाना रास्ता इख्तियार करना जो है वो फायदेमंद साबित हो सकेगा। 24 अप्रैल तक 1 मई शर्फ मुश्तरी होने की वजह से आपकी मौजूदा मुलाजमत जो है उसमें आपको फवायद मुयसर आ सकते हैं, जबकि आपकी आमदन बढ़ने के मौके भी आपके सामने आएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 अप्रैल को मुश्तरका मफादात के जो हामिल उमूर हैं उनमें आपको शिरकत इख्तियार करके अपने कारोबार को बेहतर बनाने के मौके मुयसर आ सकेंगे। 22 अप्रैल को माली पोजीशन बेहतर हो सकेगी, लेकिन गैर जरूरी अशिया की तरफ जो खरीदारी का बढ़ता हुआ रुझान है उसको कंट्रोल करना होगा। 23 अप्रैल को मेहमानों की आमदोरफ्त आपके बजट को मुतासर कर सकती है। 24 अप्रैल को औलाद की तरफ से खुशियां नसीब हो सकेंगी। 25 अप्रैल को जायदाद के अमूर भी दरपेश हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके समाजी मामलात भी आपको बेचैन कर सकते हैं। 26 अप्रैल को खरीदो फरोख्त करना भी मुनाफा बख्श साबित हो सकेगा, जबकि 27 अप्रैल को मुखलिस अफराद का तावन आपको हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 21, 23 और 25 अप्रैल जो है वो साबित हो सकते हैं, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज हौत पाइसिस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा मुश्तरी तमाम अपने शर्फी घर में रहते हुए 24 अप्रैल तक 1 मई शर्फी दर्जात से गुजरते हुए आपके हालात को यकसर तब्दील करने के साथ साथ आपकी जो दरपेश परेशानियां जो है उनका खात्मा भी मुमकिन बना सकेगा, जबकि मुख्तलिफ इनामी स्कीमों में किस्मत आजमाई करने वालों को कामयाबी से हमकिनार कर सकेगा, जबकि आपकी औलाद भी आपके लिए खुशी का बायस बन सकेगी। आपका ज़ैलिया कम नेपच्यून तमाम ताले में रहते हुए अदब का शौक बढ़ाने के साथ साथ
تعلیم و تدریس اور دوسروں سے میل ملاقات بھی بڑھا سکے. جبکہ حالات پر گہری نظر رکھتے ہوئے چالاکی اور ہوشیاری سے فائدہ حاصل کرنا جو ہے وہ نیپچون کے اثرات کے تحت جو ہے آپ کے فائدے میں جائے گا. اگر نہیں کریں گے تو یقیناً یہاں کوئی مشکل سامنے آ سکتی ہے. 23 اور 24 اپریل کو مریخ مشتری تربی کی وجہ سے دوسروں سے اصولی ٹکراؤ ہونے اور پرانے خیالات کو دوسروں پر نافذ کرنے کے باعث جو ہے باہمی طور پر کچھ سماجی مسائل جنم لے سکتے ہیں. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 21 اپریل کو نئے لوگوں سے ملاقات کا جو ہے وہ امکان سامنے آ سکتا ہے. 22 اپریل کو کچھ نئے کاروباری معاہدے جو ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں یا ان کی طرف آپ کی توجہ جو ہے وہ کافی حد تک مبذول رہے گی. 23 اپریل کو تحریری معاہدے کرتے وقت غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کیجیے گا. 24 اپریل کو اپنے کاغذات وغیرہ کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیجیے گا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو اور کوئی پیپر جو ہے وہ مس نہ ہو سکے. 25 اپریل کو نئی سرمایہ کاری میں ترقی حاصل کرنے کے لیے آپ کو سخت محنت کی ضرورت پیش آئے گی. 26 اپریل کو آپ کے جو خداداد صلاحیتیں ہیں یقیناً ان میں اضافہ ممکن ہو پائے گا. 27 اپریل کو کسی تقریب میں حصہ لینے کا موقع میسر آ سکتا ہے جس کے لیے سفر بھی اختیار کرنا ہو سکتا ہے. موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کے جو حامل دن ہیں ان میں 25 اپریل کا دن شامل ہے جبکہ منفی اثرات کے حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہیں وہ 21 اور 27 اپریل کے ثابت ہو سکتے ہیں. ان 2 دنوں میں آپ کو خاص طور پر محتاط رہنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا آخری حصہ اور موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا. اگلے ہفتے تک کے لیے عامر میں اور اسٹروک کو اجازت دیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.